नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन इसमें जो हमारे स्टेज है, उन स्टेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया है, गैसेस स्टेट हमने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद में हमने लिक्विड स्टेट को कंप्लीट कर दिया है, कोलाइड हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब जो सॉलिड स्टेट है, मानी फोर्थ फेज मान लीजिए, फोर्थ फेज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है, ठोस अवस्था क्या है। सामान्यतः पदार्थ गैसीय, द्रव और ठोस अवस्था में पाया जाता है। अंतराण्विक पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है कि उसमें बीच में अंतराण्विक बल कैसा लगा हुआ है। गैसीय अवस्था में अणु के मध्य काफी दूरी होती है, जिससे उनके मध्य अंतराण्विक बल बहुत कम हो जाता है। अतः गैसीय अवस्था में अणु स्वतंत्र पूर्ण रूप से विचरण करता है। अतः उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। द्रव अवस्था में अणु जो होते हैं परस्पर अत्यधिक आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तथा उनके मध्य खाली स्थान में ध्रुव की अणु गति करते रहते हैं। अतः उसका आकार स्थिर नहीं होता है, परंतु आयतन स्थिर रहता है। पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल के कारण दृढ़ता से बंधे रहते हैं। अतः इस प्रकृति में अणु गति नहीं कर सकते, अतः उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। बात करते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो तरह के ठोस पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले बात करें क्रिस्टलीय पदार्थ की, कि उसकी संरचना कैसी होती है और आकार और क्या क्या उसमें विशेषताएं जो अक्रिस्टलीयता से उसको अलग करती है। तो इस पर ठोस पदार्थों की एक निश्चित ज्योमेट्री होती है। वे पदार्थ कठोर और असंपीडनीय होते हैं, मानी कि संपीडनता की प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे नमक है, नौसादर है, नीला तोता है, शक्कर है आदि। ग्रीक शब्द में क्रिस्टोस शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ, प्योर आइस के नाम से। सर्वप्रथम इसका नाम क्वार्ट्ज खनिज को दिया गया। एक्स रे विवर्तन विश्लेषण के द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थ के अणु, परमाणु और आयन की आकृति ही निश्चित अवस्था में होती है, परंतु उसके आंतरिक संरचना में पदार्थ के अणु, परमाणु और आयन भी निश्चित योजना अनुसार, मानी कि एक फिक्स ज्योमेट्री में बंधे रहते हैं। अक्रिस्टलीय पदार्थ इसकी जस्ट उल्टा होता है। इस पदार्थ में असंपीडितता तो होती है, साथ में ज्योमेट्री भी नहीं पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, मोम है, रेजिन है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों में कोई निश्चित व्यवस्था संरचना नहीं देखने को मिलती है। इसके कारण द्रव अवस्था की तरह ये अव्यवस्थित होते हैं। अतः इन ठोसों को अधिशोषित ठोस, सुपर कूल्ड लिक्विड, बहुत ज्यादा ठंडा किया हुआ लिक्विड, तो हम अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। ये वास्तविक ठोस नहीं मान जाते, इन्हें स्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय और टेस्टलीय में अंतर की बात करें तो ऐसे पदार्थ की में निश्चित ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलीय में। इनकी आंतरिक संरचना में कणों की व्यवस्था में वही ज्योमेट्री होती है जो क्रिस्टल्स में होती है, लेकिन इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं होती। इनके कणों के मध्य कणों की व्यवस्था में कोई निश्चित क्रम या निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है। गलनांक की बात करें तो गलनांक इसमें निश्चित होता है। इन पदार्थों में कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। ताप पाकर वो मृदु और द्रव की बातें बहने लगते हैं। इसका कोई निश्चित ताप नहीं होता है जिस पर द्रव अवस्था में परिवर्तन का ज्ञान हो सके। निश्चित गलनांक के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, इसलिए अतिशोषित ठोस, अतिशोषित द्रव भी कहते हैं। पिघले पिघले ठोस को ठंडा करने पर शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है, और जैसे ए से बी की ओर जाए हम, इस तरह का असतत प्राप्त होता है। बीच बीच में चेंजेस मिलेंगे इसमें। और जबकि क्रिस्टलीयता एक प्रारंभ ए से बी के बीच में, ए स्टेज से बी स्टेज के बीच में क्रिस्टलीकरण का प्रारंभ और अंतर होता है। इस अवधि में ताप स्थिर रहता है, क्योंकि क्रिस्टलीकरण उष्मा क्षेपीय विक्रिया है। जबकि पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोस में ठंडा करने पर ऐसा कोई बिंदु नहीं आता जिस पर ताप स्थिर हो जाए, क्योंकि शीतलन में क्रिस्टलीकरण की क्रिया नहीं होती है। अतः शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। इस तरह का डायरेक्ट कर्व हमें, इस तरह का कर्व हमें मिलता है। तो ये हमारे पास में किसका, क्रिस्टलीय पदार्थ का कर्व है, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ का टाइम वर्सेज टेम्परेचर वर्सेज टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। घनी क्रिस्टल के पद को छोड़कर वे समदर्शिक होते हैं, जबकि भौतिक गुण मापन में सभी समदर्शिक होते हैं। कि सभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो तो विषमदर्शिक होते हैं। इन पदार्थों में भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में मापन करने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं, जबकि ये जो होते हैं इसमें समदर्शिता का गुण होता है। भौतिक गुण मापन में सभी दिशाओं में समान नहीं होते। समदर्शिता, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। समदर्शिता और विषमदर्शिता की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनमें भौतिक गुणों में कठोरता, अपवर्तनांक, अवशोषणांक, तनन, चुंबकीय गुण, विद्युत तथा उष्मा चालन आदि का मापन सभी दिशाओं में समान रहता है, तो उसे समदर्शी कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को समदर्शिता कहते हैं।
ये गुण अक्रिस्टलीय और मतलब घनीय समुदाय के क्रिस्टलों में पाया जाता है, जो पेक्स पैकिंग मिलती है। घनीय पदार्थों में संरचना पदार्थों में इतने अधिक व्यवस्थित ढंग से होते हैं कि सभी दिशाओं की व्यवस्था एक जैसी होती है, अतः किसी भी दिशा में भौतिक गुण का मापन करने पर मान एक जैसा प्राप्त होता है। अर्थात घनीय संरचना में उच्च कोटि की सममिति पाई जाती है। इसके विपरीत ऐसे पदार्थ जिनमें भौतिक गुणों के मान मापन की दिशाओं पर निर्भर करता है, इसे विषमदर्शी कहते हैं तथा इस गुण को विषमदर्शिता कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम क्रिस्टल के मापन में अपवर्तनांक के कई मान होते हैं। इसी प्रकार अभ्रक में तनन सामर्थ्य में विभिन्न दिशाओं में पृथक पृथक मान प्राप्त होते हैं। इस विषमदर्शिता के कारण भौतिक गुण मापन के लिए भेजी गई प्रकाश किरण, इलेक्ट्रॉन आदि विभिन्न दिशाओं में अव्यय कणों का एक समान वातावरण नहीं मिलता है। इसी चित्र में देखिए, चित्र में दो प्रकार के अव्यय जिसमें धन और ऋणायनों को एक द्विविमीय डाइगोनल तंत्र में सिस्टम में बताया गया है। यदि इसे भौतिक गुण को सी डी दिशा में मापन करें तो भौतिक गुणों का जो मान प्राप्त होता है वो ए बी दिशा में ज्ञात किए गए भौतिक गुणों के मान से भिन्न होता है, क्योंकि सी डी दिशा में इनके दोनों ओर समान कण पंक्तिबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं, जबकि ए बी दिशा में एकांतर क्रम में दोनों प्रकार के कण पंक्तिबद्ध रहते हैं। अतः इन दोनों स्थितियों में भौतिक गुण पर इन कणों की व्यवस्था का अलग अलग प्रभाव होता है। ए बी के गुणों का मापन सी डी दिशा में मापन से अलग होता है, इसे विषमदर्शिता प्राप्त होती है। इस तरह का देखिए, ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें विषमदर्शिता आचरण हमारे को देखने को मिलता है। स्पेसलेटिक और यूनिट सेल, त्रिविमीय जालक और इकाई कोशिका या एकल कोशिका की बात करें तो सभी क्रिस्टलीय पदार्थ छोटे छोटे संरचनात्मक इकाइयों के विशेष क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने से बनते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों की इन इकाइयों को विशेष व्यवस्था से एक निश्चित ज्योमेट्री बनती है। किसी भी क्रिस्टल के अणु, परमाणु और आयनों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने से जो छोटी से छोटी इकाई बनती है वह क्रिस्टल की इकाई कोशिका या एकल सेल कहलाती है। इकाई कोशिका किसी क्रिस्टल का वह न्यूनतम अंश है जिसमें तीनों विमाओं में बराबर पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का पूर्ण त्रिविमीय जालक प्राप्त होता है। त्रिविमीय जालक, त्रिविमीय आकाश में सभी क्रिस्टलीय पदार्थों क्रिस्टलीय इकाइयों की नियमित व्यवस्था नियमित जालक कहलाती है। किसी क्रिस्टल जालक को की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को इकाई कोशिका कहा जाता है। इसकी संरचना क्रिस्टल की संरचना के प्रतिरूप होती है और त्रिविमीय आकाश की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होती है। अतः इकाई कोशिका को क्रिस्टल की नींव का पत्थर कहा जाता है जिस पर पूरा क्रिस्टल बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असंख्य इकाई कोशिकाओं के त्रिविमीय आकार में व्यवस्थित रूप से जमाने पर क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होती है। किसी भी क्रिस्टल को तोड़ने पर असंख्य इकाई कोशिकाएं प्राप्त होती है जिसे क्रिस्टल का पूर्ण रूप से हम डिफाइन कर सकते हैं। द्विविमीय जालक के स्थान पर त्रिविमीय जालक की बात करें तो ये तो द्विविमीय जालक हो गया हमारा और ये त्रिविमीय जालक हो गया। तो इसमें मोटी रेखाओं को द्वारा अलग प्रदर्शित करते हैं और छोटी रेखाओं के मिलने वाली सभी बंद नहीं होता है। इन बिंदुओं में इकाई कोशिका या ज्योमेट्री आरेख के रूप में प्राप्त किया जाता है। यदि एक सरल रेखा की दूरी एक पर समान बिंदु बार बार आए तो उसे द्विविमीय जालक वन डायमेंशनल लैटिक, उदाहरण के लिए एक सड़क के किनारे बराबर दूरी पर लगे बिजली के खंभे पर लगे रहते हैं। इस प्रकार बिंदुओं का समूह किसी हाल में बार बार आता है तो द्विविमीय जाल का टू डायमेंशनल लैटिक कहते हैं। उदाहरण के लिए मछली पकड़ने की जाल या मच्छरदानी जिसको बोल सकते हैं, इसका इस तरह का साइज देखने को मिलता है। धन्यवाद।